दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है वो है डिसूज़ा चॉल के ऊपर। तो दोस्तों इस कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल कर दीजिएगा। ऋत्विक अभी हाल ही में अपने एक्टर बनने की ड्रीम को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ था। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। वो यहाँ पर आकर 3 लड़कों के साथ एक 1 BHK फ्लैट शेयर कर रहा था। वो तीनों लड़के भी एक्टर बनना चाहते थे। वो भी कई सालों से मुंबई में ही रह रहे थे। उनके सामने ऋत्विक एक नौसिखिया था, इसलिए ऋत्विक को लगा था कि शायद वो लड़के उसे भी मुंबई में रहने के तौर तरीके सिखा देंगे। लेकिन उनमें से एक लड़का विनय ऋत्विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उन दोनों का छोटी छोटी बातों पर अक्सर ही झगड़ा हो जाया करता था। ऊपर से ऋत्विक को मुंबई में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। वो रोज़ 2-4 ऑडिशंस देता था और उसे आज तक कभी भी कोई कॉल बैक नहीं आया था। अब ऋत्विक बहुत उदास रहने लगा था। एक बार विनय ने उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचा। उसने एक फेक प्रोडक्शन हाउस की ईमेल आईडी बनाकर उसने ऋत्विक को उस आईडी से एक मेल भेजा ऑडिशन के लिए, और उसमें लिखा था कि ऋत्विक को एक नई हॉरर मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उस ईमेल को पढ़कर ऋत्विक की खुशी का ठिकाना ना रहा। इतने वक्त से वो ऐसे ही किसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। एक्साइटमेंट के चलते उसने उस ईमेल का तुरंत ही रिप्लाई कर दिया। विनय ने इसके बाद कुछ ऐसा किया जो शायद उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने एक और मेल किया जिसने उसे उसने ऋत्विक को ऑडिशन की टाइम और जगह बताई। मेल में लिखा था कि ऋत्विक को अगली रात 11 बजे डिसूज़ा चौल पहुंचना था। डिसूज़ा चौल ये कोई मामूली चौल नहीं था, बल्कि लोगों की माने तो ये एक हॉन्टेड जगह थी। इस चौल में रहने वाली एक औरत की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और उसके बाद से उस चौल में भयानक चीज़ें होना शुरू हो गईं। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने रात में बाहर निकलना छोड़ दिया था। सब जगह खबर फैल गई थी कि उस चौल में बने कुएं के पास अक्सर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत भटकती है। मुंबई में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस चौल के बारे में पता होता है, पर ऋत्विक डिसूज़ा चौल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि उसे ऑडिशंस की टाइमिंग देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि ये उसकी लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी है और उसे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऑडिशन की रात ऋत्विक तैयार होकर डिसूज़ा चौल पहुंच गया। डिसूज़ा चौल के गेट के सामने आते ही उसे ठंड लगने लगी और एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि डिसूज़ा चौल बंद था। वहाँ पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और ऋत्विक को वहाँ पहुँचकर ठीक नहीं लग रहा था। ऋत्विक वहाँ से वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन जब वो मुड़ा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पर अब उस चौल का गेट खुला हुआ था और अंदर से एक रोशनी आ रही थी। ऋत्विक को सब कुछ बेहद अजीब लग रहा था, पर अंदर से आती हुई रोशनी देख उसे लगा कि शायद वही ऑडिशन का एरिया होगा और वो उस तरफ चल दिया। जैसे ही ऋत्विक अंदर गया उसे एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड दिखा जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। ऋत्विक की नज़र अब उस कुएं पर गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कुएं के किनारे पर एक औरत खड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुएं में कूदने ही वाली हो। वो औरत दिखने में बेहद अजीब थी और वो ऋत्विक को घूरे जा रही थी। ऋत्विक को देखकर वो बोली, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। ये देखते ही ऋत्विक ने उस औरत को आवाज़ लगाई और उसे बचाने के लिए भागा, पर उसके आवाज़ लगाते ही वो औरत कुएं के अंदर कूद गई।
ऋत्विक भागकर कुएं तक पहुंचा तो उसने देखा कि उस कुएं के अंदर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि पानी के हिलने तक का भी कोई निशान नहीं था। ऋत्विक बहुत घबरा रहा था क्योंकि उस औरत को कूदते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था। कुछ वक्त तक उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए ऋत्विक वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर वो वहाँ से जाने लगा। उसने जैसे ही अपने कदम वापस गेट की तरफ बढ़ाए, उसे पानी में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। ऋत्विक ने फटाफट अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और उस कुएं में झांक कर देखने लगा। अचानक पानी के ऊपर से एक सड़ा गला इंसानी हाथ आया और उसने ऋत्विक का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ उसी औरत का था क्योंकि उसकी कलाई पर चूड़ियाँ थीं। ऋत्विक उस गले हुए हाथ की जकड़ में था और वो बहुत बुरी तरीके से डर के मारे हाँफ रहा था। उसने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और वो कुएं के पास ही में गिर पड़ा। देखते ही देखते वो डूबती हुई औरत बिना किसी रस्सी के कुएं की दीवार से ऊपर चढ़ने लगी। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। ऋत्विक के पैर वहीं जम गए। उस औरत को ऊपर आता देख उसकी जान सूखी जा रही थी। वो औरत अब कुएं के ऊपर आ गई और ऋत्विक को घूर कर देखने लगी। उसने ऋत्विक से कहा, तुमने मुझे नहीं बचाया ना? उस रात भी मुझे कोई बचाने नहीं आया था। तुमने भी नहीं बचाया मुझे। मैं तड़प तड़प के मर गई। अब तू भी वैसे ही मरेगा। ये सुनते ही ऋत्विक ने अपने होश संभाले और फौरन उस चौल से बाहर भागा। भागते भागते उसने अपने साथ वाली दीवार पर देखा कि काली परछाई उसके साथ साथ ही दौड़ रही थी। जब वो गेट से बाहर निकला तो उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस कुछ समय तक उस खाली रोड पर पागलों की तरह भागता रहा।